भक्तांबर के बाल भक्त। जय जने दर्शकों, मैं हूँ प्रियंका जैन और स्वागत है आप सभी का आगमवाणी चैनल के खास शो में जिसका नाम है भक्तांबर के बाल भक्त। दर्शकों, तो प्रस्तुत है हम शो के फाइनल राउंड के तीसरे एपिसोड में अपने अंतिम 4 पार्टिसिपेंट्स की वीडियोस के साथ। तो दर्शकों, इससे पहले कि दोनों एपिसोड्स में हम चुनिंदा टॉप 12 कंटेस्टेंट्स में से 8 कंटेस्टेंट्स की प्रेजेंटेशन ऑलरेडी आपको दिखा चुके हैं और आज के एपिसोड में आप देखेंगे हमारे आज के ही नहीं बल्कि इस शो के अंतिम 4 बाल भक्तों की प्रेजेंटेशन। और जो पार्टिसिपेंट्स सुर, लय, ताल और उच्चारण की चारों कसौटियों को पार करते हुए अपने बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ हमारे जज और हमारे दर्शकों के दिल में जगह बनाने में सफल होगा, वही होगा इस शो का विनर, जिसे आगमवाणी चैनल की ओर से दिए जाएंगे कई सारे एक्साइटिंग गिफ्ट्स। लेकिन क्या है वो आकर्षक गिफ्ट, ये हम आपको बताएंगे एपिसोड के लास्ट में। साथ ही दर्शकों, हम आपको बता दें कि पार्टिसिपेंट्स की वीडियोस के साथ ही हम आपको उन खास लोग यानी कि पार्टिसिपेंट्स के पेरेंट्स और उनके अनुभवों से भी परिचित कराएंगे, जिसके कारण ही ये बच्चे भक्तांबर के बाल भक्त के मंच के माध्यम से अपने हुनर को आप सभी तक पहुंचा पा रहे हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बाल भक्ति और संगीत से सजे हमारे इस एपिसोड को और स्वागत करते हैं शो के एक्सपर्ट श्री विकर्ष जैन शास्त्री जी का। विकर्ष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसा कि आप जानते हैं, भक्ति और संगीत की स्वर लहरियों के साथ बहते हुए अब हम पहुंच चुके हैं शो के अंतिम पड़ाव में। तो विकर्ष जी, क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल प्रियंका जी, आज हम अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। मैं सभी प्रतिभागियों को पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। साथ में कहूंगा उनसे कि मेहनत और पुरुषार्थ करे जो लक्ष्य भेद कर जाएगा, मन में हो संकल्प शक्ति तो वही सफलता पाएगा, और बिना यत्न के चाहने वालों भाग्य भरोसे मत रहना, 2-4 कदम तो चलकर देखो आसमान झुक जाएगा। सभी प्रतिभागियों से यही कहूंगा कि उन्होंने बहुत मेहनत के साथ सुर, लय, ताल और विशेष उच्चारण का ध्यान देते हुए भक्तांबर के श्लोकों का गायन किया है। निश्चित ही उनके अंतरंग की ये भक्ति और जिन शासन के प्रति निष्ठा इस बात से प्रकट होती है। और आज जितने भी प्रतिभागी अपना प्रतिभाग करेंगे उनको भी विशेष बधाई। और ये हमारे लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य है कि इनमें से हम किसका चयन करें, क्योंकि जो अंतिम 12 चुने गए हैं वो सभी रत्न से कम नहीं हैं। लेकिन फिर भी ये हमारी एक जिम्मेदारी है कि हमने टॉप 3 लेकर के आना है। तो आइए और आज के इस एपिसोड को और देखने के बाद देखेंगे आखिर कौन वो 3 होंगे जो भक्तांबर के बाल भक्त बन पाएंगे। बिल्कुल विकर्ष जी, इतने समय तक हमारे पार्टिसिपेंट्स ने हमें भक्ति और संगीत का आनंद दिया है कि आज मैं भी थोड़ा सा इमोशनल हो गई हूँ। लेकिन चलिए अभी भविष्य की फिक्र को छोड़कर आज का आनंद उठाते हैं और शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो सबसे पहले प्रस्तुत है चांद जिला छिंदवाड़ा की रहने वाली मनस्वी जैन की वीडियो, जिसमें वो हमें सुना रही है भक्तांबर जी के महाकाव्य के 33 से लेकर 36 संख्या तक के काव्य। तो आइए देखते हैं मनस्वी इन काव्यों को कितनी भक्ति भाव से प्रेजेंट करती हैं। वीडियो प्ले किया जाए प्लीज।
मनस्वी, आपकी आवाज तो वाकई में बहुत अच्छी है। चलिए हमारे जज विकर्ष जी से जानते हैं कि आपकी इस परफॉर्मेंस के बारे में उनका क्या कहना है। विकर्ष जी प्लीज हमें बताइए। बिल्कुल प्रियंका जी, जैसा कि आपने कहा कि मनस्वी की आवाज़ वाकई बहुत अच्छी है, प्रशंसनीय है, और मैं भी उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। लेकिन एक बात और कहूँगा मनस्वी से कि आप जब भी बोलें तो आप सामने देख कर के बोलें। आपने थोड़ी सी गलती की है, आप सामने देख कर के जब भी वीडियो बनाएं, और साथ ही साथ थोड़ा सा आपको उच्चारण पर ध्यान देना होगा। यदि आप थोड़ा सा उच्चारण पर और ध्यान देंगी तो निश्चित ही आपके पास संगीत है, संगीत के साथ आपके पास भक्ति है, तो क्यों ना आप उच्चारण और अच्छा कर लें ताकि और आपकी प्रस्तुति में चार चांद लग जाएं। बाकी आपने बहुत मेहनत की है, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं देता हूं, और निरंतर प्रगति करो, यही मंगल कामना करता हूं। बिल्कुल विकर्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे सभी कंटेस्टेंट्स अपनी तरफ से कोई कसर छोड़ ही नहीं रहे हैं। इनकी जो मेहनत है ना, वाकई में काबिले तारीफ है। तो आइए अब देखते हैं मनस्वी को इतनी मेहनती बनाने वाले उनके पेरेंट्स ने कितनी मेहनत की है उन्हें इस मंच तक पहुंचाने में, और जानते हैं कि भक्तांबर जी महाकाव्य का पाठ और गायन करते हुए मनस्वी के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। वीडियो प्ले किया जाए प्लीज। मेरी बेटी मेरा अभिमान, इस स्लोगन को चरितार्थ आज मेरी बेटी ने किया है, जो आगमबाड़ी चैनल के भक्तांबर के बाल भक्त प्रोग्राम में फाइनल राउंड में इसने प्रवेश किया। इस कार्यक्रम को करवाने में की वजह से जो संस्कार मेरी बेटी में आए हैं, उस संस्कार प्रदान करने के लिए मैं आगमबाड़ी चैनल और भक्तांबर के बाल भक्त की पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय जिनेंद्र। जय जी, हमें मनस्वी की गायकी से ही पता चल गया था कि मनस्वी अपने परिवार का अभिमान तो है ही, साथ ही ये भी कामना करते हैं कि वो इस मंच पर आने के बाद परिवार के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश का भी गौरव बने। चलिए इसी के साथ एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं अगली वीडियो, जो है देश से बाहर रहकर भी भारतीय संस्कृति को न भूलने वाली प्रज्ञा जैन की। दर्शकों, प्रज्ञा लॉस एंजलिस की रहने वाली है। प्रज्ञा अपनी भक्तिमय आवाज में सुना रही हैं भक्तांबर जी के श्लोक नंबर 37 से 40 नंबर तक के 4 श्लोक। लेकिन उससे पहले हम आपको सुनवाते हैं प्रज्ञा को भारतीय धर्म संस्कार देने वाली और अपनी जड़ों से जोड़े रखने वाली उनके जीवन की अहम कड़ी, यानी उनकी मम्मी जी के विचार, और जानते हैं कि प्रज्ञा की इस मंच पर आने तक की जर्नी कैसी रही। प्ले द वीडियो प्लीज। जय जिनेंद्र, मैं प्रज्ञा की मम्मी हूँ, और प्रज्ञा की भक्तामर की जर्नी बहुत अच्छी रही हम सबके लिए। उसने अभी पेंडेमिक में कोविड के टाइम पे भक्तामर सीखना चालू किया, और जब वो भक्तामर गाती है घर में, उस राग में भक्तामर की जो धुन हमारे कानों में जाती है और उसका जो शुद्ध उच्चारण करती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे खुद के पापा हमको बचपन में सिखाते थे कि भक्तामर का शुद्ध उच्चारण करना कितना महत्वपूर्ण है, और उसके शब्दों से, उसके अक्षरों से हमारे अंदर गहरा प्रभाव पड़ता है एक भक्तामर के श्लोक से। अब प्रज्ञा भी उसी मार्ग पर चल रही है, भक्तामर सीख रही है, गाती है, तो घर में एक अलग ही वातावरण होता है, बहुत अच्छा लगता है, घर का वातावरण पॉजिटिव हो जाता है। हम लोग यहाँ पर यूएस में रहकर यही कोशिश करते हैं कि आचार्य श्री के आशीर्वाद से, बड़े बाबा के आशीर्वाद से जितने संस्कार बच्चों को यहाँ दे सकें उतने दे पाएँ। गुरुजनों का हमें सानिध्य तो नहीं मिलता है यहाँ यूएस में, वो सबसे बड़ी कमी है, पर उसके अलावा जितना भी हो अपने जैन धर्म की प्रभावना करते रहते हैं। सादर जय जिनेंद्र। वाह क्या बात है। हम भी चाहेंगे कि प्रज्ञा इसी तरह आगे बढ़ती रहे और अपने सपने पूरे करे। और दर्शकों, सच तो ये है कि हम जब भी देश से बाहर अपने बच्चों को भारतीय संस्कृति को, धर्म को फॉलो करते हुए देखते हैं तो अपने आप ही गर्व से सर ऊंचा हो जाता है ना? तो आइए अब क्यों ना हम प्रज्ञा जैन की वीडियो भी देख लें। वीडियो प्ले किया जाए प्लीज। विभूतिर्गो
वाह प्रज्ञा, क्या बात है। आपकी भक्ति और गायकी वाकई में बहुत अप्रिशिएबल है। तो विकास जी कहिए, सही कहा ना मैंने? बताइए आपको कैसी लगी ये परफॉर्मेंस? बिल्कुल प्रियंका जी, प्रज्ञा की ये परफॉर्मेंस देख करके बड़ा ही गर्व महसूस हो रहा है कि भारत से बाहर रहने के बावजूद आपके अंदर जो धर्म के प्रति निष्ठा है और आपने जिस प्रकार से भक्तांबर के इस श्लोक का गायन किया है, बड़ा ही आनंद आ रहा था और बड़ा अच्छा लग रहा था कि आपके अंतरंग की जो भक्ति है वो भक्तांबर के श्लोक में प्रकट हो रही थी। मैं आपको पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूँ कि आप इसी तरह अपने जीवन में धर्म को धारण करते हुए अपना जीवन निर्वाह करें, ताकि आप जो हैं एक बहुत अच्छा, बहुत बड़ा आदमी तो नहीं लेकिन बहुत अच्छा आदमी बन पाएँ, अपने जीवन में बहुत अच्छा इंसान बन पाएँ। तो मैं प्रज्ञा को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि आप ऐसे ही आगे निरंतर मेहनत करें और प्रगति करते रहें। यही मंगल कामना, यही शुभकामनाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका विकास जी। तो दर्शकों, प्रज्ञा जैन की इस खूबसूरत वीडियो के बाद अब बारी है एक और बेहद खास वीडियो को देखने की, क्योंकि ये स्पेशल वीडियो है खास आपके लिए, जिसमें 8 साल के छोटे से बाल भक्त विवान जैन हमें सुना रहे हैं भक्तांबर जी महाकाव्य के कुछ श्लोक। तो आइए चलिए सुनते हैं। भक्तांबर प्रणत मौलिमणि प्रभाना मुज्जोदकं दलित पापतमो वितानम सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगादा बालं वलं भवजले पतितां जनानां यः संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूति भूतिपटुविन् सुरलोकनाथय स्तोतय जगत्त्रितय चित्तहरय हृदारय स्तोषय किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। So sweet of you। विवान, आप बहुत प्यारे हैं और आप गाते भी बहुत ही अच्छा है। तो बताइए दर्शकों, कैसी लगी आपको विवान की ये परफॉर्मेंस? मुझे पता है आपको भी हमारे ये जो स्पेशल परफॉर्मेंस है ना, बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो चलिए
अब यहाँ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, क्योंकि ब्रेक के बाद आप देखेंगे कुछ और भक्ति में प्रेजेंटेशंस। तो कहीं जाइएगा नहीं, हम मिलेंगे आपसे इस छोटे से ब्रेक के बाद। भक्तांबर के बाल भक्त। भगवान के वैभव और अतिशयों का गुणगान करते चालीसा के भक्तिमय स्वर। जय जय अजित। इस असार जगत में सार तत्व की अनुप्रेक्षाओं को समाहित किए 12 भावनाओं के पवित्र भाव। राजा राणा छत्रपति हातिन के असवार। संसार से विरक्ति और वैराग्य के पथ को प्रदर्शित करती समाधि भावना। दिन रात मेरे स्वामी। और काल की विहंगम गति के सार का बोध कराता लघु समय सार। चैत्र भुवन में जीव अनंत। आनंद लीजिए जिन धर्म के महान ग्रंथों में वर्णित भगवान के पूजन, वंदन और स्तुति के काव्यात्मक छंदों का आगमवाणी चैनल पर। आगमवाणी, अनादि से अनंत तक। जिसके स्मरण मात्र से सभी प्रकार के ज्ञान रिद्धिधारी और पंच परमेष्ठी हमारे मन को निष्पाप कर देते हैं। जिसके उच्चारण मात्र से होने वाली पवित्र रत्न त्रय की वर्षा हमारे पापों का क्षय कर देती है। सुनिए ऐसे सर्वदा मंगल करने वाले तीर्थंकर कामदेव, बलभद्र, नारायण और प्रति नारायण की अनुकंपा की अभिलाषा लिए मंगलाष्टक के अद्भुत काव्य मंगलाष्टक प्रतिदिन प्रातः 4 बजे सिर्फ आगमवाणी चैनल पर। भक्तांबर के बाल भक्त। वेलकम बैक दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का बाल संस्कारों पर आधारित कार्यक्रम हमारा भक्तांबर के बाल भक्त में। तो दर्शकों चलिए अब आज के एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं अगली वीडियोस में बाल भक्त भक्तांबर जी महाकाव्य के श्लोकों को कितनी परफेक्शन के साथ प्रेजेंट करते हैं। तो आइए देखते हैं इंदौर निवासी आरोही जैन की ये वीडियो, जिसमें वे भक्तांबर जी के 41 से लेकर 44 नंबर तक के सार युक्त श्लोकों को अपने स्वरों में बांधकर प्रेजेंट करने वाली हैं। वीडियो प्ले किया जाए प्लीज। रक्ते क्षण समदकोकिलकण्ठनीलं क्रोधोद्धतं फणिनमुत्फणमापतन्तम् आक्रामति क्रमयुगेण निरस्तशंस त्वन्नामनागदमनि हृदयस्य पुंसः वल्गतरङ्ग गजगर्जित भीमनाद माजाबलं बलवतामपि भूपितानाम् उद्यादिवाकरमयूखशिखापभेदं त्वत्कीर्तिना तमैवा शुभितामुपैति कुन्ताग्रभिन्न गजशोणितवारिवाह
पाठेन पीठभयदाल्वणवाडवाग्नो रङ्गतरङ्ग शिखरस्थितयानपात्रास्त्रासं विहाय भवत स्मरणात् व्रजन्ति त्रासं विहाय भवत स्मरणात् व्रजन्ति। बहुत सुंदर आरोही। आपकी गायकी आपके नाम को भी सार्थक करती है। जितना अच्छा आपका नाम है, आपकी सिंगिंग भी उतनी ही सधी हुई है। लेकिन आप तो जानते हैं ना कि अंतिम राय तो हमारे जज की ही मान्य होगी। तो चलते हैं विकर जी के पास। विकर जी, आपका क्या कहना है? बिल्कुल प्रियंका जी, आरोही ने बहुत अच्छा गाया है। इसके लिए वो प्रशंसा की पात्र है और मैं उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। लेकिन आरोही, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपको उच्चारण पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि यदि आप उच्चारण का विशेष ध्यान देती तो शायद मुझे नहीं लगता कि आपको कोई पीछे कर पाता। लेकिन आपने उच्चारण कई जगह मिस्टेक की है, तो आपको उच्चारण पर विशेष ध्यान देना है। बाकी में आपकी जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छी है, भक्तिमय है, लेकिन एक और कमी पूरी हो जाएगी तो और भी अच्छा आप कर पाएंगी। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप अपने जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि करें और अपने जीवन में कुछ ऐसा करें ताकि आपके परिवार का, समाज का और पूरे देश का नाम रोशन हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं। सच में आरोही की प्रेजेंटेशन वाकई में बहुत अच्छी थी। लेकिन दर्शकों, बच्चों की सफलता के पीछे उनके परिवार वालों का और खास तौर पर माता पिता का विशेष प्रभाव पड़ता है। तो आइए देखते हैं आरोही को इस मंच तक पहुंचाने में उनके पेरेंट्स को कितनी मेहनत करनी पड़ी। आइए देखते हैं ये वीडियो। सादर जय जिंदगी। मेरा नाम स्मिता जैन है और मेरी 2 बेटियां हैं, आरोही और अनुभूति। मेरी दोनों बेटियों में धर्म के संस्कार तब शुरू हुए, उनका बीच तब हुआ जब हम इंदौर में तिलक नगर में शिफ्ट हो गए। जब हम ट्रांसफ़र होकर आए, उसी वक्त प्रशांत सागर महाराज जी और निर्वेक सागर महाराज जी ने तिलक नगर में पाठशाला शुरू की बच्चों के लिए। क्योंकि मेरी भी धर्म के लिए थोड़ी रुचि थी, तो मैं दोनों बच्चों को पाठशाला भेजती थी और उस पाठशाला की वजह से मेरे बच्चों को सारी तरह की पूजा करना आ गया, बहुत सारे अर्घ आ गए, याद है उनको। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने पाठशाला में सीखी है और भक्तांबर में के लिए जो रुचि है वो भी उस पाठशाला की वजह से ही है। जब से आरोही ने भक्तांबर याद किया है, उसकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी हो गई है, पढ़ाई में उसका ध्यान लगने लगा है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एकेडमिकली वो बहुत अच्छा करने लगी है। तो दर्शकों, ये थी आरोही जैन की मम्मी जी, जिनकी संस्कारों और मेहनत का ही परिणाम है कि आरोही इस मंच का हिस्सा बन पाई हैं और आज टॉप 12 लिस्ट में भी शामिल है। तो चलिए अब एपिसोड को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं इस शो की अंतिम वीडियो, जो है सोलापुर की नेहा नीलेश शाह की, जो प्रस्तुत करेंगी श्लोक नंबर 45 से लेकर 48 नंबर तक के 4 श्लोक। लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं नेहा नीलेश की भक्ति पथ पर चलने की कहानी खुद नेहा की जुबानी। मैं नेहा शाह, सोलापुर, महाराष्ट्र से। आचार्य विद्यासागर मुनि महाराज के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भक्तांबर पाठ एक ऐसा पाठ है जिससे कि रोग, शोक, व्याधि, कष्ट सब दूर हो जाते हैं। सब कहते हैं कि जैन धर्म विज्ञान अनुसार है, लेकिन मैं कहती हूँ कि विज्ञान जैन धर्म के शास्त्रानुसार है। हम सूरज की पहली किरण के साथ भक्तांबर पाठ करते हैं, पर प्रतियोगिता के चलते शुद्ध उच्चारण, सुर ताल में गाना, उसकी कथा, इसको समझने का मौका मिला। मम्मी ने उसका सरल अर्थ बताया, जिससे कि मुझे भक्तांबर पाठ बहुत अच्छे से स्मरण हो गया, कंठस्थ हो गया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी उन संयोजकों को जिन्होंने ये प्रतियोगिता आयोजित की। आजकल के बच्चों को ऐसी आध्यात्मिक प्रतियोगिता की बहुत ज़रूरत है। मैं उनको विनती करूंगी कि ऐसी प्रतियोगिता आगे जारी रखें। आचार्य मानतुंगाचार्य ने अपनी भक्ति से ताले तोड़कर दरवाजे खुले कर दिए थे, तो हम भक्तांबर पाठ करके मोक्ष के द्वार खुले कर सकते हैं। यही मेरी प्रेरणा है। आखिर में यही कहना चाहूंगी कि विद्या का घमंड और भक्ति का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। वाह नेहा,
वाकई आपने काफी मेहनत की है। तो चलिए अब देखते हैं आपकी ये मेहनत शो में क्या रंग लाई है। नेहा नीलेश शाह की वीडियो प्ले किया जाए प्लीज। उद्भूत भीषण जलोदर भार भूग्नः शौचाब्दशामुपगताश्रुत जीविताशः त्वत्पाद पंकजरजो मृतदीप्तदेहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्यरूपः आपादकण्ठमुरुशृङ्खलवेष्टिताङ्गा गाढं बृहन्निगडकोटिनिघृष्टजङ्घः त्वन्नाम मन्त्रमनिशं मनुजः स्मरन्तः सद्यः स्वयं विगतबन्धभया भवन्ति मत्तद्विपेन्द्रमृगराजदवानलाहि सङ्ग्रामवारिधि महोदर बन्धनोत्तम तस्याशुनाशमुपयाति भयं भियेव यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते स्तोत्रस्त्रजं तव जिनेन्द्रगुणैर्निबद्धां भक्त्या मया रुचिरवर्णविचित्रपुष्पां धत्ते जनो य इह कण्ठगतामजस्त्रम् तं मानतुङ्गमवशासमुपैति लक्ष्मीः तं मानतुङ्गमवशासमुपैति लक्ष्मीः तं मानतुङ्गमवशासमुपैति लक्ष्मीः। वाह, क्या बात है नेहा, बहुत ही सुंदर। विकास जी, हमें आपसे जानना है कि आपको ये जो परफॉर्मेंस है ना, वो कैसी लगी? प्रियंका जी, नेहा ने भी बहुत मेहनत की है। उसकी परफॉर्मेंस देख कर के ऐसा नज़र आ रहा था, और उसकी आवाज़ में भी बुलंदी है और संगीत भी बहुत अच्छा है। बहुत ही मैं उसको बधाई देता हूँ कि आपका जो भविष्य है उज्जवल हो, यही शुभकामना, यही मंगल कामना है। साथ ही एक सुझाव दूंगा कि कहीं कहीं मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आप उच्चारण की गलती कर रही थी, तो आप थोड़ा सा उच्चारण में भी ध्यान देंगी तो आप बहुत अच्छा कर सकती हैं, और निश्चित ही आने वाला भविष्य जो है बहुत सुनहरा है आपका। ये मैं देख पा रहा हूँ आपकी इस परफॉर्मेंस से, तो मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। नेहा की परफॉर्मेंस और आपके कमेंट्स के साथ ही आज सभी परफॉर्मेंस यहीं संपन्न होती है। जी हाँ, और अब वो घड़ी आ पहुंची है जिसका हम सभी को, हमारे दर्शकों को बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ, और हम जानते हैं कि हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स भी लंबे समय से इस घड़ी का ही इंतजार कर रहे थे, है ना? और हो भी क्यों ना भाई, जिनकी मेहनत को आज परिणाम मिलने वाला है, उसका परिणाम निकलने वाला है। जी हाँ, लेकिन इससे पहले कि हमारे शो के जज शो का रिजल्ट अनाउंस करें, उससे पहले मेरी और हमारे दर्शकों की ओर से सभी पार्टिसिपेंट्स को ऑल द वेरी बेस्ट। तो आर यू ऑल रेडी फॉर द रिजल्ट? तो दर्शकों, हमारे बाल भक्त तो पूरी तरह से तैयार हैं, और आपसे हम कहना चाहेंगे कि एक सेकंड के लिए भी आप टीवी से नज़र नहीं हटाएंगे क्योंकि आज किसी एक हुनरमंद बाल भक्त के सर पर होगा शो के विजेता का ताज। तो तैयार हैं आप सभी? तो चलिए फिर चलते हैं विकास जी की ओर। विकास जी, आज फैसले की घड़ी है और फैसला भी आपको ही सुनाना है, तो क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल प्रियंका जी, आज समय अंतिम चरण की ओर है और मुझे फैसला सुनाना है। ये बहुत ही एक कठिन समय है, क्योंकि चुनना बहुत कठिन है। सभी ने बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दी है। मैं तो यही कहूँगा कि घुटनों केवल चलते चलते पैर खड़े हो जाते हैं, और छोटे छोटे भक्त एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। अब फैसला क्या होगा वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा सभी प्रतिभागियों से कि कोई भी निराश ना हो, क्योंकि आपने अपनी ओर से अपना 100% दिया है और आप अपने आप में प्रथम हैं। आप सब बाल भक्त हैं,
सभी भगवान महावीर की संतानें हैं, क्योंकि आपके ऊपर ही आने वाला धर्म टिका हुआ है और आपके माध्यम से जिन शासन की प्रभावना होगी। बिल्कुल मैं तैयार हूं और आगमवाणी चैनल परिवार की ओर से मैं सभी प्रतिभागियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। तो विकास जी, हम सभी का इंतजार खत्म कीजिए और बताइए कौन है शो के वो भाग्यशाली बाल भक्त जिसने सभी पार्टिसिपेंट्स को पीछे छोड़कर शो के विनर का खिताब अपने नाम किया है। बिल्कुल प्रियंका जी, अब ये अंतिम चरण है। सभी लोग टीवी के सामने मुझे देख रहे हैं, नजरें लगाकर कि आखिर कौन होगा जो आज भक्तामर का बाल भक्त होगा। सबकी धड़कनें तेज हो गई हैं। वैसे तो सभी की प्रस्तुति एक से बढ़कर एक थी। सभी ने बड़े ही भक्ति भाव के साथ सुर, लय, ताल और उच्चारण का ध्यान देते हुए अपनी प्रस्तुति दी है, लेकिन उनमें भी जिन्होंने थोड़ा सा और अच्छा करने का प्रयास किया है, जिन्होंने संगीत का भी ध्यान दिया है, सुर, ताल और साथ ही साथ जिन्होंने उच्चारण का भी विशेष ध्यान दिया है, ऐसी जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, मैं उनका नाम ले रहा हूं। वो हैं मृणमयी माइशकर। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं मृणमयी, आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया है और आप बाल भक्तों में सबसे आगे बढ़कर के आपने आज का खिताब जीता है। बहुत बहुत बधाई। मैनी कंग्रेचुलेशंस मृणमयी माइस्कर, बहुत बहुत बधाई हो आपको। यह आपकी कड़ी मेहनत और लगन का ही परिणाम है कि आज आपको मिला है भक्तांबर जी के बेस्ट बाल भक्त का खिताब। बहुत बहुत बधाई हो आपको। विकास जी, ये तो थी शो की विनर। अब आप उन पार्टिसिपेंट्स के नाम भी ओपन कर ही दीजिए जिन्होंने शो में दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। जी प्रियंका जी, वैसे तो सभी प्रतिभागियों ने बहुत मेहनत की और बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दी है, लेकिन उनमें भी जिन्होंने थोड़ा सा अच्छा करने का प्रयास किया है, ऐसे जिन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, अलवर से कनिका जैन। मैं कनिका, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि आपने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी और आपका जो गायन का तरीका है वो बहुत ही सुंदर था। निश्चित ही आप अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त करने वाली हैं। मैं अभी से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है और साथ ही जिन्होंने तृतीय स्थान प्राप्त किया है और बहुत ही कम उम्र में, साथ ही साथ जिन्होंने एक्सप्रेशन के साथ भक्तांबर को पढ़ा था, ऐसे काशवी जैन, आपने बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुति दी। काशवी, मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप भी अपने जीवन की उन तमाम ऊंचाइयों को प्राप्त करें जिनको आप चाहती हैं। तो मैं आपको आगमवाणी चैनल परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और इसके अलावा जो शेष 9 प्रतिभागी जो पीछे रह गए हैं, लेकिन वो निराश ना हो, क्योंकि आगमवाणी चैनल की ओर से उन सभी के लिए भी कॉन्सोलेशन प्राइज दिया जाएगा और सभी को मैं बहुत बधाई देता हूं कि आगे भी निरंतर मेहनत करते रहें। और साथ ही मैं 4 पंक्तियां उनको कहता हूं कि तूफानों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ किए बिना जग में यूं ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं पुनः पुनः शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि आप सभी निरंतर प्रगति करें और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। यही मंगल कामना। भक्तामर के बाल भक्त की विजेता मृणमयी महेश्कर को आगमवाणी चैनल की ओर से पुरस्कार में मिला है क्रोमा का 50 वाट पोर्टेबल पार्टी स्पीकर विद ब्लूटूथ एंड 50 वाट ऑडियो आउटपुट, मल्टीपल कनेक्टिविटी मोड्स, RGB पार्टी लाइट्स और साथ ही BKB विनर सर्टिफिकेट भी। भक्तामर के बाल भक्त की फर्स्ट रनर अप कनिका जैन को मिला है मल्टी मोड्स TWS कैरी स्टेप जैसे कई शानदार फीचर्स वाला बोट स्पीकर और फर्स्ट रनर अप सर्टिफिकेट। भक्तामर के बाल भक्त की सेकंड रनर अप काशवी सेठी को मिला है तोड़ी का शानदार स्पीकर विद मल्टीपल फंक्शन एंड स्टेबल कनेक्टिविटी और सेकंड रनर अप सर्टिफिकेट। और इसके अलावा भक्तामर के बाल भक्त के सभी 9 फाइनलिस्ट को बतौर कंसोलेशन प्राइज मिला है अर्बन थंब 550 का ब्लूटूथ स्टूडियो हेडफोन और सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन। आप सभी को आगमवाणी चैनल की ओर से आपके स्वर्णिम भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। मैनी कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। और बाकी सभी पार्टिसिपेंट्स को भी हमारे बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि आप लोग निराश बिल्कुल भी ना हो, ये अभी शुरुआत है। अपने मनोबल को टूटने ना दे, बस मेहनत करते रहें, क्योंकि मेहनत करने वालों को एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलती है। सो एंजॉय द मूवमेंट।
और इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। लेकिन जाने से पहले हम आपको बता दें कि आज के एपिसोड का जो रिपीट टेलीकास्ट है नीचे दिए जा रहे टाइम पर YouTube चैनल और Google प्ले स्टोर से आगमवाणी चैनल के ऐप को डाउनलोड करके भी देखा जा सकता है। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से उठाइए अपना मोबाइल और Google प्ले स्टोर से हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए और आनंद उठाइए आज के एपिसोड का। तो चलिए अब हमें दीजिए अनुमति, आप देखते रहिए आगमवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। भक्तांबर के बाल भक्त।